मैं शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी, तभी मेरी छोटी बहन पूनम का फ़ोन आया। मैंने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना? इसीलिए जब भी बनाती हूँ, हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर मेरी हाँ, पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब मैंने उसकी खामोशी का कारण पूछा, तो पूनम की सिसकियाँ की आवाज़ मेरे कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत घबरा गई और पूनम से ज़ोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है? तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया। तभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी फ़ोटोज़ है, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उस फ़ोटो को इंटरनेट पर डाल देगा। तब मैंने पूनम से कहा, पूनम, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी मैंने कहा, तो बताना, उस इंसान ने क्या कहा है तुझे? तब पूनम बोली, उसने मुझसे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर आएगा। और इतना कहते ही पूनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रात रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया है। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी मैंने पूनम से कहा, अरे पूनम, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज। मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच में हुई बात की रिकॉर्डिंग मुझको भेजी। जब मैंने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। मैं और पूनम 2 बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और मेरी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में सब अब मेरे पापा और पूनम ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें
कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती है। इसीलिए पूनम ने सारी बातें मुझे अपनी दीदी को बताई। अगले दिन ही मैं और मेरा पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराए। बाद में मैं जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही है, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेले ही रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हज़ारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों का हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसीलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डट कर सामना करने की ज़रूरत है।